ये जो तस्वीर है इसकी खामोशी को समझ पाओगे कभी? ये जो तस्वीर है इसकी खामोशी को समझ पाओगे कभी? इसकी आंखों में इतना अंधेरा है तेजाब का, इस अंधेरे को मिटा पाओगे कभी? क्या बात है, आपने लिखी है? बहुत बढ़िया, वाकई में। तो ये तब देख रहे हैं वो रेप केस वाला हो रखा है, एसिड अटैक, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जैसे हम लोग सोचते थे, हम लोग जब घर में बैठे थे तो ऐसे लगता था कि हमारा फेस खराब हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी छोटी सी है ही, उसको और छोटा मत बनाइए आप। जितना हो सके आप खुश रहने की कोशिश करें। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनका बिल्कुल पैर नहीं है, उनका पैर भी बिल्कुल नहीं है, व्हील चेयर पे हैं और वो खेल रहे हैं वहाँ पे। उनको देखकर हमको और हौसला मिलता है कि इनके पास तो पैर भी नहीं है। मेरे को हिंदी में नहीं आ रही थी, यहाँ पर आकर वो आपके एक्सेंट से लग रहा है कि आपने बड़ी मुश्किल से सीखी है। तो यहाँ पर आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कोई गेस्ट आते तो उन्हें हमारे उनके बारे में जानना मिलता और हमारे बारे में वो पूछते हैं, तो अच्छा लगता, बातचीत होता है। अटैक के बाद होता है ना, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। मतलब जैसे हमारा 2000 मतलब मैं 2015 में जब मैं कैफे में आई थी तो मैं पूरा फेस कवर करके आई थी। तो सब लोग बोलते थे फेस ओपन करो, ओपन करो। मैं नहीं करती थी, ये सब लोग बोले आप अपना फेस ओपन करो। तो मैंने बोला मेरा फेस अच्छा नहीं है तो इसलिए मैं फेस कवर करके रखती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आप फेस ओपन करो, फेस उसको कवर करना चाहिए जिसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। तो उस दिन से आज तक मैंने कभी फेस कवर नहीं किया। लड़की थी जो मतलब ऐसे जा रही थी और मेरे को वो मतलब जाते जाते उसने मुझे भूतनी टाइप का बोल के चली गई। अच्छा। हाँ, तो मुझे वो बहुत ज्यादा बुरा लगा कि मतलब ऐसे लोग भी हैं जो मतलब आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्या स्पेशल है यहाँ का? हमारे यहाँ सारा ऑल फूड स्पेशल ही है क्योंकि हमारा कैफे स्पेशल है और हम स्पेशल है। हम लोग हैं इस वक्त आगरा में और जगह है शेरोज हैंगआउट। मैं आपको इस जगह की खासियत के बारे में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जरा दो चार बातें समझ लीजिए। देश में इस वक्त बड़ा खतरनाक माहौल है। कोलकाता के रेप कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सभी लोग इन दिनों चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश की बेटियों की, बहनों की सुरक्षा के लिए कोई अहम कदम क्या कभी उठाया जाएगा, या हम हमेशा इस तरह से कैंडल्स लेकर के घूमते रहेंगे, न्याय की गुहार लगाते रहेंगे और सरकारें इसी तरह सुनती रहेंगी। लेकिन कब तक, आखिर कब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी? आज हम जिस जगह आए हुए हैं उस जगह की भी एक इसी तरह की अपने आप में खासियत है। जबकि देखिए, इस वर्ड को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ये खासियत नहीं है, क्योंकि ये तो दुर्गमता है एक तरह से कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे बीच में रह रही हैं, एक ऐसे अपराध का शिकार हुई लड़कियां जिन्होंने इस तरह के एक आउटलेट को पूरी तरह से सजारा संवारा है, पूरी तरह से तैयार किया है। आज हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे। आगरा में ये जगह स्थित है, शेरोज हैंगआउट, फतेहाबाद रोड पे। किस तरह से यहाँ पर लड़कियों का आना हुआ, किस तरह से इस फाउंडेशन की नींव रखी गई, किस तरह से इन लोगों ने इस जगह को एक बेहतर हैंगआउट प्लेस बनाया है, इनसे बात करते हैं। राम भरत जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पे आगरा आए हुए हैं। आगरा में कई सारी जगह हम लोग जाते हैं, हैंगआउट प्लेसेस बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। तो आप अपने शेरोज हैंगआउट के बारे में बताइए कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर लोग जो आते हैं उनका आना यहाँ पर किस वजह से होता है? धन्यवाद। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो शेरोज हैंगआउट कैफ़े है, ये केवल कैफ़े ही नहीं है, रेस्टोरेंट ही नहीं है। ऐसे तो और भी सारे रेस्टोरेंट बने हैं। चूँकि ये कैफ़े एक सोशल इश्यूज को, उसकी आवाज़ को उठाता है। ये मूलतः तो एसिड अटैक सर्वाइवर के एम्प्लॉयमेंट के लिए स्थापना हुई छाम फाउंडेशन द्वारा इसकी। लेकिन आज आप देखेंगे एक दशक बाद ये केवल एसिड अटैक के मुद्दे को तो उठाता ही है, उसके साथ साथ और भी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, महिलाओं की समानता को लेकर के जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे इतने सारे रेप हो रहे हैं उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं, अन्य जो सोशल इश्यूज हैं उनको लेकर के भी समय समय पर आवाज उठाते हैं। या तमाम तरह की गोष्ठियां भी समय समय पर होती रहती हैं। बहुत सारे लोग आकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं, साहित्यिक कार्यक्रम भी करते हैं, जिसमें हमारा पूरी तरह से सहयोग रहता है। सर्वाइवर्स उसमें सेंसिटाइज होती हैं, उसमें मोटिवेट होती हैं उन सब से। तो यहाँ जो आगंतुक आते हैं वो एक तो खाना पीना, चाय नाश्ता वो तो रहता ही है उनका, इसके साथ में यहाँ तमाम तरह के इवेंट और वर्कशॉप में भी भाग ले लेते हैं वो। एक आपकी स्पेशलिटी मैंने यहाँ की देखी हुई है, मैं जरा आपका मेन्यू कार्ड देखना चाहूंगा, जरा वो मंगवा दीजिए। जी, तो यहाँ पर अभी फिलहाल में कैसा रेस्पॉन्स चल रहा है फिलहाल अभी मौजूदा समय में? जैसे कि आगरा तो एक
पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस है। हम्म, तो मुझे लगता है कि सब पूरे ही आगरा में जो टूरिस्ट आना अगस्त से शुरू हो ही जाता है हम्म, और मार्च तक लगातार चलता ही है। हम्म, तो इस समय सीजन लगभग शुरू हो गया है। हम्म, तो हमारे यहाँ 2-3 ग्रुप 4 ग्रुप रेगुलर आते रहते हैं। हम्म। बहुत ज्यादातर फॉरेनर ही आते हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट हमारे यहाँ कम ही है। फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं। हाँ, तो फॉरेनर्स उनका क्या रेस्पॉन्स रहता है, किस तरह से वो फॉरेनर्स का जो यहाँ पे उनका जो पॉइंट ऑफ भी व्यू आता क्या है, वो कैसे देखते हैं इन चीजों को? उनका आने का ही सिलसिला जो हम्म। यहाँ पे आता है वो सर्च करके आता है। वो गूगल पे या कहीं किसी मीडिया के माध्यम से पढ़ चुका होता है कि आगरा में एक ऐसा कैफे है, ताजमहल के नजदीक है, जो एसिड अटैक सर्वाइवर की जिंदगी को संवार रहा है, उनके सपनों को सच कर रहा है और दूसरे तरह के मुद्दों पर भी बात कर रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो वो पढ़ करके आते हैं, तो यहाँ उनको पहले से पता भी होता है और यहाँ फिर आकर के जो उन्होंने पढ़ा होता है उसे रूबरू होते हैं, देखते हैं हकीकत में कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो उनको अच्छा ही लगता है सबका। कभी कोई फीडबैक ऐसा नहीं आया कि हमारे यहाँ जैसे खाने पीने का कोई रेट भी नहीं है, बेअजीब विषय, तब भी कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि कोई हमें कम दे जाए, ऐसा नहीं है। चलिए अब मैं आपको सब मुख्य हमें उत्साहित ही करते हैं। मैं आपको मुख्य बिंदु दिखाता हूँ। इस जगह का सबसे बड़ी खासियत ये है, ये आप देखिए मेरे हाथ में ये मेन्यू कार्ड है, और ये भी अच्छा ये फूड वाला है, ये ड्रिंक वाला है, ये फूड वाला है, ये ड्रिंक वाला है। इसकी खासियत ये है कि आप इसमें नोटिस करेंगे कि आपको कहीं पर भी कोई रेट या कोई प्राइसिंग नहीं दिखाई देगी। उसके पीछे ये नहीं कि यहाँ पर ये फ्री है, फ्री तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पे एज योर विश है, मतलब आप अपनी मर्जी से यहाँ पर पे कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता है खैर कि कोई भी इंसान कहीं पर भी बिना पैसे दिए हुए चला जाए, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज की कोई रेट नहीं रखी हुई है, आपका जो दिल करे आप दे सकते हैं। तो एक तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स इस जगह को मेंटेन कर रहे हैं, एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खासियत है, और दूसरी खासियत ये है कि ऐसा आउटलेट आपको शायद ही कहीं देखने को मिले जहां पर पे एज योर विश वाला सिस्टम हो। जी, तो ये आइडिया यहाँ पर कैसे आया है आपको ये वाला? ये शुरुआत में जो संस्था और हमारे जो फाउंडर थे, उन्होंने दिल्ली में एसिड अटैक के मुद्दे को लेके अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, स्टॉप एसिड अटैक। तो उस कैंपेन में बहुत सारी सर्वाइवर्स देश भर की जुड़ी। तो उसके बाद दूसरी समस्या ये थी कि वो सभी सर्वाइवर्स, उनको आवश्यकता थी रोजगार की, उनको आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता थी। दूसरा कि उस मुद्दे पे बात की जाए, ऐसी कोई जगह हो, ऐसा प्लेस तैयार किया जाए। तो उस दृष्टि से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो सीरोज कैफे के तौर पे आगे चल के डेवलप हुआ। चलिए, और जो आपके यहाँ जो सब जिनके हाथ में पूरा यहाँ का मैनेजमेंट है, जो पूरा देख रेख कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूंगा सब लोग एक साथ बैठ जाएं, एक साथ बैठ के बातचीत ज्यादा अच्छी हो। जी, यहाँ लाइटिंग ठीक आ रही है या उधर कहीं बैठे? हाँ, ये अब ठीक है। और भी लोग थे, आप लोग सब लोग आकर बैठ जाइए, बैठ लीजिए आप, बैठिए। तो पहले आप ही से बात कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता नाम है आपका। तो क्या आगरा से आप यहीं लोकल के रहने वाले हैं? हाँ, मैं आगरा से ही हूँ। अच्छा, तो कब से जुड़े हुए हैं यहाँ से? 2014 से। 2016 से शुरुआत थी। अच्छा, तो यानी कि आपको लगभग 8 साल हो गए हैं? नहीं, 8-10 साल से ज्यादा वो शुरुआत से जुड़ी है। शुरुआत से हैं? अच्छा। तो कैसा कामकाज आपके हाथ में, क्या जिम्मेदारी है, क्या करते हैं आप? जिम्मेदारी ये है कि सब कछु में संग में काम करवाती हैं, ऑर्डर ले पाती हूँ। अच्छा, कुछ तय नहीं है या सब कोई भी कुछ भी अलग ऐसा? अपना काम बंटवाया, अच्छा। सब लड़की पढ़ती हैं। कैसा लगता है यहाँ पर आपको? बढ़िया लग रहा है, जिंदगी चल रही है और आगे बढ़ रहे हैं। लड़की अपने सपने को पूरा कर रही है, अपने गरीब परिवार चला रहे हैं। चलिए, बढ़िया है। आपका नाम? मेरा नाम रुकैया है, मैं आगरा से हूँ। रुकैया जी। अच्छा, ठीक है। तो रुकैया जी, कहाँ आप आगरा से ही हैं? हाँ। तो आप कब से जुड़ी हुई हैं? मैं 2016 से जुड़ी हूँ, मुझे 8 साल हो गए। आपको 8 साल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको कैसा रेस्पॉन्स लगता है जब लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो क्या चीज़ आपको, क्या फीडबैक कैसा दे करके जाते हैं? फीडबैक ये दे के जाते हैं कि जैसे कि हम लोग पहले बाहर नहीं निकलते थे, हम किसी से बात नहीं करते थे। आज गेस्ट आते हैं और हमसे बात करते हैं, हम उनसे खुल के बात करते हैं और अच्छे रिस्पॉन्स आता है हमसे। बढ़िया रिस्पॉन्स बढ़िया आता है। टेस्ट की तारीफ करते हैं? बहुत तारीफ करते हैं। क्या स्पेशल है यहाँ का? हमारे यहाँ सारा ऑल फूड स्पेशल ही है, क्योंकि हमारा कैफे स्पेशल है और हम स्पेशल है। बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? नगमा नाम है आपका। आप भी यहीं से हैं? नहीं, मैं बलरामपुर से हूँ। बलरामपुर से? तो फिर यहाँ मैं पहले नोएडा में काम करती थी, अभी वहाँ से भी 2 साल हुआ यहाँ ट्रांसफर किया है। अच्छा, देखिए जिन लोगों को नहीं पता है उनको एक और जानकारी दे देते हैं। 3-4 आउटलेट हो चुके हैं
हाँ, शेरोज हैंग आउट के 4 आउटलेट हो चुके हैं। जहां तक मुझे पता है एक आगरा, एक लखनऊ और बाकी 2 नोएडा में है। तो जो लोग जहां नोएडा के आसपास वाले वो वहां जा सकते हैं, और जो लोग लखनऊ में हैं वो लखनऊ जा सकते हैं। जो आगरा के वासी हैं, ब्रजमंडल क्षेत्र के हैं, वो यहाँ आ सकते हैं जी। तो इन्होंने तो बताया नहीं, लेकिन डेफिनेटली पता होगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा। हर आउटलेट का कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। उन्होंने तो सब बता दिया, सारा स्पेशल है। नहीं, उन्होंने सही बताया है, क्योंकि ज्यादातर मतलब इंडिया में तो स्पाइसी ऐसा खाते हैं, और जो फॉरेनर होते हैं उनको तो बिल्कुल लेस स्पाइसी चाहिए, उनको तो 0 स्पाइसी चाहिए। तो जब आते हैं तो मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि डरे रहते हैं कि स्पाइसी तो नहीं होगा। जब हम लोग बोलते हैं कि आप मतलब बी केयरफुल हो जाइए, मतलब अब आप इत्मीनान रखिए सब चीज़ों के, आपको बिल्कुल नॉन स्पाइसी मिलेगा, तो बहुत खुश होती है। और बहुत मतलब कुछ भी वो अगर ऑर्डर करती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होता, उनके ही मुताबिक वो चीज़ उनको मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है उनको। चलिए, मैं इसी सवाल को दोबारा अलग तरह से पूछता हूँ। यहाँ पे जो रेगुलर कस्टमर आते हैं, जिनकी जो आपको जानते होंगे, आप उनको जानते होंगे, वो सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर करते हैं? यहाँ का नूडल्स और पास्ता। तो अभी आपने बताया बहुत ज्यादा यहाँ तो फाइनली मैं सच उगलवाने में कामयाब रहा, यानी नूडल्स और पास्ता जो यहाँ पे ज्यादातर ऑर्डर करते हैं। अच्छा, तो जो फॉरेनर गेस्ट आते हैं यहाँ पर, उन लोगों का कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है? वो किस तरह से आपको क्या फीडबैक देकर के जाते हैं कि उनको क्या लगता है वो स्पेशल जगह है इसीलिए आते हैं, या टेस्ट है, या कि उनके आने का मेन पर्पस क्या रहता है? फॉरेनर का मेन पर्पस उनका होता है मिलने का हमसे, क्योंकि मतलब जो फॉरेन कंट्री वाले होते हैं वहाँ पे इतना मतलब ये सब देखने को नहीं मिलता, ये सारी चीजें वहाँ पे इतना नहीं है जितना हमारे इंडिया में ये सारी चीजें चल रही है अभी। जैसे कि आप अभी अब देख रहे हैं वो रेप केस वाला हो रखा है, एसिड अटैक, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो मतलब जब वो ऐसे देखती हैं, गूगल पे सर्च करती है, देखती है, तो उनको मतलब एक मिलने का वो हो जाता है कि नहीं, अब मुझे इन लोगों से मिलना है, कि उनसे पूछना है, उनसे बातें करनी है। तो खाने से ज्यादा उनको ये होता है कि हम ऐसी सर्वाइवर से मिलेंगे जो इंडिया में ऐसे भी काम करते हैं, और काफी सारे सर्वाइव करने वाले लोग हैं। जैसे हम ही ऐसे लोग नहीं है कि सिर्फ एसिड अटैक सर्वाइवर ही मतलब इंडिया में है, बहुत सारे सूज हैं और बहुत सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स भी बहुत सारे हैं जी। लेकिन सब लोग इतनी जिंदा दिली से रह नहीं रहे तो उनके लिए क्या कहेंगे? वो कैसे उनको जीना चाहिए जो इतना निराशा की गर्त में चले गए हैं, जो जिन्हें लगता है अब कुछ हो नहीं सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता, जीवन खत्म है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले हम लोग भी ऐसे ही सोचते थे, लेकिन एक हम लोगों को एक जीने का हौसला यहीं से मिला है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो हमारा एक टाइम होता है जो जब किसी को कोई परेशानी होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो उसमें वो सोचने लग जाता है कि हमको ये परेशानी है, हमको ये दिक्कत है। वो सोच के इंसान और अपने अंदर दिक्कत पैदा कर लेता है, वो उसको और परेशान करने लग जाता है। तो वो सोचे नहीं कि हमको ये दिक्कत है, इससे निकलना कैसे है, ये सोचे। जैसे हम लोग सोचते थे, हम लोग जब घर में बैठे थे तो ऐसे लगता था कि हमारा फेस खराब हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर जब पता चला कि एसिड सर्वाइवर पे एक एनजीओ है जो एसिड सर्वाइवर के लिए काम कर रहा है, और हम वहाँ जब मैं अभी लखनऊ में फर्स्ट टाइम मैं लखनऊ में गई थी, तो मैंने जब देखा था सबको, तो मुझे ऐसा लगा कि यही मेरी दुनिया है, अब मैं भी काम करूंगी और मैं भी ऐसे ही जीऊंगी। तो मुझे लगता है अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। परेशानी तो छोटी सी होती है, हम बड़ा उसको खुद से बना लेते हैं, तो इतना परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे सुसाइड करने की भी कोशिश कर लेते हैं। बस यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी छोटी सी है ही, उसको और छोटा मत बनाइए। आप जितना हो सके आप खुश रहने की कोशिश करें। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनका बिल्कुल पैर नहीं है। नोएडा में जैसे मैंने आपको बताया, नोएडा में स्टेडियम में है हमारा कैफे, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है मैंने, जैसे जिनका पैर भी बिल्कुल नहीं है, व्हील चेयर पे हैं और वो खेल रहे हैं वहाँ पे। उनको देखकर हमको और हौसला मिलता है कि इनके पास तो पैर भी नहीं है, फिर भी वो इतना डटकर सामना कर रहे हैं अपनी जिंदगी। सेल्फ बिलीव होना चाहिए सबसे बढ़िया। सेल्फ बिलीव होगा तो आप सब कुछ कर लेंगे, सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। लोग, संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है, लेकिन उसके ऐसा कर देने के बाद से सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो उसका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो उन सभी लोगों की बात को समझना चाहिए कि वो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए खड़े हुए हैं, आपको आगे ले जाने के लिए खड़े हुए हैं। इसीलिए उस एक को छोड़ कर उन सैकड़ों को देखिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मानिनी है। मानिनी, आप यहीं से हैं?
मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। उड़ीसा से? तो काफी दूर से हैं आप। जी हाँ। तो यहाँ फिर रेजिडेंस कैसे, यहाँ पे घर वाले हैं सब लोग? नहीं, घर वाले तो गांव में ही रहते हैं। आप यहीं रहते हैं? मैं यहाँ पर रहती हूँ। अच्छा। हमारे सीरोज होम प्रोवाइड करा गया है, जो लोग बाहर से लड़कियां आती अच्छा, आपको हैं, रेजिडेंस इन्हीं की तरफ से है? जी, जी, अच्छा, जी। ठीक है। तो ये लोग रह सकते हैं। तो हम लोग को अभी तो आप लोग सब लोग साथ में रहते हैं क्या? नहीं, वो लोग तो घर पे रहते हैं। अब मैं जो आगरा के ही रहने वाले हैं, जैसे डॉली है, गीता जी हो गया जी, ये लोग यही जो यहीं बाहर रहते के हैं? जो बाहर के हैं उनको शिरोज होम प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, ठीक ये है। लोग रोज अप डाउन नहीं कर सकते ना। जी। तो आपकी क्या जिम्मेदारी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर सर्व करती हूँ। काम यानी कि बटे नहीं हुए हैं, या कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, ऐसा कुछ जी, है? जी, जी, हाँ। तो मेन कुकिंग का काम किसका रहता है? कुकिंग का मेल करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेल करते, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये अटक हुआ, फिर उसके बाद हम गैस के पास जाते तो जलन होता है। बस हम सर्व करते हैं और बाकी हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। और मतलब खाली टाइम में हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। वेजरेट बनाते हैं। और फ्री टाइम, अभी तो गर्मी का दिन में था तो चॉकलेट भी बनाते। मतलब गर्मी का दिन में जब हमारा लोग मतलब नहीं आते, इतना ज्यादातर गेस्ट नहीं आते, तो हम हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। जी। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं सब आप ही लोग हाथ की बनाई हुई हैं। अभी देखते हैं सभी, इनको भी देखेंगे। जी, जी। तो आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पर? यहाँ पर मेरे को अभी 3 साल हो जाएगा। 3 साल हो जाएंगे। जी। तो कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट में नोएडा में काम कर रही थी। वहाँ पर मैं 8-9 मंथ काम करने के बाद यहाँ पर ट्रांसफर हुई। तो मेरे को धीरे धीरे, मेरे को हिंदी में नहीं आ रही थी, यहाँ पर आकर वो आपके एक्सेंट से लग रहा है कि आपने बड़ी मुश्किल से सीखी है। जी। तो यहाँ पर आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अभी घर को जाने का मन नहीं हो रहा कि यहाँ पर काम करे। जब फैमिली जैसे ही सारे रहते हैं, बातचीत होता है, काम करते हैं, जैसे घर का माहौल जैसे नहीं होता है, ये माहौल भी ऐसे ही है। तो अच्छा लगता है काम करने का। कोई गेस्ट आते तो उन्हें हमारे उनके बारे में जानना मिलता है और हमारे बारे में वो पूछते हैं, तो अच्छा लगता, बातचीत होता है। चलिए, तो ये बढ़िया है। आप लोग बहुत अच्छा आपने सेटअप लगाया, जो बात है यहाँ पर, क्योंकि एक अलग देखिए वाइब तो एक आती है ना, अंदर से वाइब आती है कि ये लगता है कि किसी जगह जाके बड़ा सुकून मिलता है। वो जगह है यहाँ पर, और लगता है, जो मैं पहले भी आ चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैंने किसी एक दूसरे चैनल के लिए किया हुआ था एक वीडियो पहले, मैं आ चुका हूँ लगभग 3 से 4 साल पहले के आसपास। तब भी यहाँ पर बिल्कुल सेम ही था, आज भी बिल्कुल सेम है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। शायद हाँ, चीज़ें कुछ और चीज़ें बदल गई हैं, जो आपने जो हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें हैं वो कुछ बदल गई हैं, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही है। तो विजिट करिए आप सभी लोग। अब आप थोड़ा दूर बैठे हो। चलिए ठीक है। हाँ, आपका नाम मैं भूल गया, मुझे सिर्फ आप ही का चेहरा याद था, यहाँ पे किसी का याद नहीं था। डॉली। डॉली, हाँ, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा देर तक आप ही से बात हुई थी यहाँ पर, जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे, सबसे ज्यादा देर मेरी आप ही से बात हुई थी। तो डॉली जी, आप तो यहीं आगरा से हैं? जी, मैं प्रॉपर आगरा से। अच्छा, तो कैसा चल रहा है सब कुछ? क्या बदल गया 3-4 साल के अंदर? मतलब बहुत कुछ बदल गया, जैसे कि अटैक के बाद होता है ना, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो मतलब जैसे हमारा 2000 मतलब मैं 2015 में जब मैं कैफे में आई थी, तो मैं पूरा फेस कवर करके आई थी। तो सब लोग बोलते थे फेस ओपन करो, मैं नहीं करती थी। तो मतलब यहाँ पे आके कौन कहता था? यहाँ के हाँ, आपके स्टाफ मेंबर? हाँ, सब रूपा दीदी हैं, रितु दीदी है, सब लोग बोले आप अच्छा। अपना फेस ओपन करो। अच्छा। तो मैंने बोला मेरा फेस अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं फेस कवर करके रखती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आप फेस ओपन करो, फेस उसको कवर करना चाहिए जिसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। तो उस दिन से आज तक मैंने कभी फेस कवर नहीं किया। और मुझे घूमने का बहुत शौक था। फेस ओपन करने के बाद मैंने सबसे पहले घूमने का काम किया। मैं सबसे पहले मैं पार्क घूमने गई थी। कहाँ पे? पार्क में घूमने? हाँ, ठीक है। ना कैफे सो के मैं पार्क गई थी। तो फिर एक लड़की थी जो मतलब ऐसे जा रही थी, और मेरे को वो मतलब जाते जाते उसने मुझे भूतनी टाइप का बोल के चली गई। अच्छा। हाँ, तो मुझे वो बहुत ज्यादा बुरा लगा कि मतलब ऐसे लोग भी हैं जो मतलब आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मैं बाहर निकलने की कोशिश की थी अपनी बहन के साथ जाके, और उसने मतलब ऐसा बोला, मैं रोने लग गई थी। उसने भूतनी बोला तो मुझे रोना आ गया। तो फिर उसके बाद में मैं रो रही, तो मेरी बहन बोली रोना नहीं है, भगवान ने 2 कान दिए ना, इस कान से सुन, इस कान से निकाल दे, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे कैफे में आने लगी। मेरी मम्मी बोलती थी कैफे जाया कर, तो मैं ठीक है मम्मी के संग में आती थी, मैं अकेले आने की हिम्मत नहीं होती थी। तो फिर मेरी मम्मी एक बार बोली आज तो अकेली जाएगी। तो मुझे लगा तो मैं कैसे अकेली जाऊंगी। तो मेरी मम्मी ने कहा, मेरे को अकेले भेज दिया, और पीछे से आ रही थी, मैं मेरे को बताया नहीं कि पीछे से आ रही है। मैं आती मैं कैफे पहुंच गई अच्छे से। फिर पहुंच गई तो मम्मी आई मेरे पीछे, कह रही मैं आई हूँ। तो मैंने बोला, मम्मी कह रही
अच्छे से पहुंच गई ना तो मैं कि हाँ, डर डर के पहुंची, पर पहुंच गई। तो उसके बाद में मतलब मेरे को एक चीज आई कि मैं अपनी लाइफ में मैं खुद को ही सबसे ज्यादा मैंने अपने इम्पोर्टेंट दिया। मतलब मैं जो मुझे घूमने का, खाने का, पीने का जो शौक था, मैं अपनी आज लाइफ में जो मैंने इम्पोर्टेंट होती है आपकी स्माइल, वो मेरी एक तरह से चली गई थी। मतलब मैं हंसती नहीं थी, रोती रहती थी हमेशा, तो वो मेरी वापस आई। तो मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा चेंज मेरी लाइफ में देता। और फिर कैफे में जुड़कर तो मैं यहाँ पे एक क्लासेस में, मतलब इंग्लिश क्लासेस होते हैं, हिंदी क्लासेस होती हैं, और यहाँ पे हम लोगों को ब्रेसलेट बनाना सिखाते हैं, चॉकलेट बनाना सिखाते हैं। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ सीख रहे हैं, क्योंकि 13 साल की उम्र में हुआ था, तो मैं कुछ भी नहीं सीखा था उस टाइम। चलिए अब आप लोगों ने क्या क्या बनाया वो दिखाइए मुझे, आइए। देखिए यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स का भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने अपने हाथों से तैयार की हैं, जितने भी यहाँ पर सर्वाइवर्स हैं। और आप इन चीजों को देखिए, ये क्या है? अच्छा, ये फीमेल्स के लिए है? अच्छा ठीक है। तो अपना कुछ काम नहीं है इसमें ना। और ये बैग्स है, बैग्स हैं जी। मैं आपको खोल के दूं? हाँ बिल्कुल दिखाइए। ये पूरा शिरोज हैंगआउट का पूरा कैफे का पूरा लोगो है। और ये मतलब फोनर्स को ज्यादातर ऐसा वाला बैग ज्यादा, क्योंकि वो पॉलीथीन यूज नहीं करती हैं, तो वो बोलती है हम लोगों को ऐसे बैग चाहिए। देखिए प्लास्टिक बैग तो वैसे भी बैन है और वो यूज भी नहीं करने चाहिए। जो अभी भी कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए भाई। और इस तरह के बैग से इस्तेमाल किया कीजिए सभी जगह के लिए। ये शायद टी शर्ट्स हैं, देखो। सेम टी शर्ट है। अच्छा, जो आप लोगों ने पहनी हुई है, ठीक है ठीक है। तो देख लीजिए, मैं इनको परेशान नहीं करूंगा। ये टी शर्ट्स जो पहनी हुई है, यही वाली टी शर्ट्स हैं। ये सब आप ही ने बनाई हुई है? नहीं नहीं, जो बाहर से मतलब ये तो आपने रेडी किए हैं? ये हम लोग को बनाए। अच्छा, ये नोएडा से लड़कियां हैं, तो वो लोग बनाते हैं लड़कियां, तो नोएडा से ये सब आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और क्या? और आपके यहाँ एक बुक्स वाला सेक्शन जो बताया हुआ है। देखिए, जो लोग आकर बैठना चाहते हैं, जो पढ़ने के शौकीन हैं, जो रीडिंग के लिए आना चाहते हैं, एक सुकून वाली जगह, उनके लिए सेक्शन दिया है। तो किस तरह की बुक्स रहती हैं यहाँ पे? हिस्टोरिकल या इंग्लिश का रहता है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज रह अच्छा, रहे अच्छा, हैं। अच्छा। तो जो डोनेट करते भी है बहुत सारे, हिंदी भी है। अच्छा, बुक्स तो लोग दे करके भी जाते जी हैं? जी जी। अगर अच्छा। आप चाहते भी, मतलब ऐसे होता ना, बोरिंग टाइम होता तो आप पढ़ सकते हैं लेकर। जी। तो क्या आते हैं रोज लोग पढ़ने वैसे, या बहुत कम लोग आते हैं? नहीं, फॉरेनर आते तो बहुत पढ़ते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर आकर, तो देखते हैं। ठीक है। ये भी वही वाले भैया बैग्स हैं? ये वाला ये कुछ अलग लग रहे हैं उससे। ड्राइंग हुआ है ये। अच्छा, उसमें वो आपके नेम प्रिंट वाले थे, इसमें थोड़ा सा उन्होंने वर्क किया हुआ है। ये हैंडमेड है, पेंटिंग हुआ है उसमें। तो इनके प्राइसिंग वगैरह रहती हैं? हाँ, प्राइस मतलब इस पे तो नहीं लिखी हुई हैं? ये 1500 है। अच्छा जी। क्योंकि हम लोग ये जी, क्योंकि अच्छा, हम लोग ये किसी पर है किसी पर नहीं है। मेहनत करते हैं, जी। चीज करते हैं, सिलाते हैं, फिर उसमें पैसे की कोई ड्राइंग- बात नहीं है। देखिए, जिन ड्राइंग लोगों को ये करते लगे हैं, कि तो कोई चीज महंगी है या सस्ती है, मैं उसके लिए मैं आपको बड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ उसके लिए कि पहली बात तो हैंडमेड चीज है, और वो हैंड कौन से हैं वो भी देख लीजिए जरा पहले कि किसके हाथों से बन रही हैं। वो चीज स्पेशल अपने आप में कितनी हो जाती है जब आप लेकर के आते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि आपने मान लीजिए इसको परचेज किया, आपने कहा कि मैंने मार्केट से एक कैरी बैग लिया हुआ है या हैंड बैग लिया हुआ है, आप ये कहेंगे कि मैंने शेरोज हैंगआउट से एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं उनके हाथ का बना हुआ लिया हुआ है। स्पेशलिटी ये है, वैसे इसी बात के हैं जी। और क्या क्या चीजें हैं? और ये बिमला जी है, ये भी आप ही लोगों का बनाया हुआ है? तो हाँ, वो बनाते हैं और वो सिलाकर इधर भेजते हैं। ये सारे वो ही भेजे हैं। एक सर्वाइवल है वो दिल्ली में है, तो वो बनाती है। अच्छा, तो मतलब वहाँ उन से ही आता है नोएडा दिल्ली। और ये तो हम लोग नहीं बनाए, कुछ चीज हम लोग नहीं बनाए हैं, या आया है बाहर से ये बना। और ये क्या है? ये अच्छा, ये वॉल के लिए है क्या? जी जी। ठीक है। ये पेंटिंग ये देखिए, वाकई में मतलब खूबसूरत तो है, सुंदर, नो डाउट। ये सारे आप ही लोगों ने बनाए हैं? आप ही लोगों ने, किसी एक ने? आपने? अच्छा। और वो सर्वाइवर है वो ये देखिए, इन टेक्सचर्स के डेप्थ देखिए आप। ये आप अमूमन आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन ये जो इनकी डेप्थ समझने वाला है इसकी डेप्थ समझ सकता है जी। ये सारी चीजें, ये तो ये सिर्फ आपके, हाँ अच्छा, ये बाहर से आया हुआ जी।
ये ब्रेसलेट है। हाँ, ठीक है, ज्यादातर चीजें बाहर से आती हैं या यहीं पर ही जो बन रही हैं सारी चीजें? ज़्यादातर कोशिश होती है यही जो नहीं, जो आपके एसिड अटैक सर्वाइवर्स ही बनाते हैं, जो आपके दूसरे ब्रांचेस वाले। हाँ, मतलब ऐसे जो हम लोग ये नहीं बना पाते तो ये बाहर से आता है हाँ। बनाने के लिए। लेकिन हम ना जैसे ये हो इसको गए कोशिश आपके ये करते- वाली जी, क्लोथिंग जी, वगैरह हो गई है ना। जी, क्योंकि हम लोग को चाहते हैं कि हम खुद बनाएंगे और खुद सेल करेंगे, क्योंकि ये हाथ का है, हैंडमेड का। और बाहर से हम लोग हैंडमेड चीजें तो वैसे भी अगर आप बाहर से कहीं से भी खरीदेंगे, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, वो आपको थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी, क्योंकि उसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है। हम लोग ट्रेनिंग लेते रहते हैं, जो नया चीज है ना हम सीखते रहते हैं कि हाँ ये चीज हम बनाएंगे। तो हम काफी सारे ट्रेनिंग करते हैं। चलिए, अब हमें शायद चॉकलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। चॉकलेट्स वो तो उसको थोड़ा पहले देख लेते हैं। चॉकलेट बनाते हैं और सेल भी होती है। जी। जैसे कुकीज की और चॉकलेट केक की हम लोगों ने ट्रेडिंग ले रखी है, हम बनाते हैं। अच्छा, और इस टाइम नहीं तो ये बना रहे। इसमें कौन कौन है, मतलब इन्वॉल्व कौन कौन बना रहा है सारी इसको? लड़कियां बना लेती हैं। सब लोग बना लेते हैं। हाँ, अच्छा, सब बना इसकी ट्रेनिंग तो लगभग सभी को दी हुई होगी। हाँ, आप देख सकते हैं। एक मिनट, चलिए एक चॉकलेट मैं ट्राई कर ही लूंगा। बाकी देखिए आप लोगों से, अच्छा ये हाँ, फ्लेवर वाइज है क्या? वाइट वाइट चॉकलेट है। डार्क। और फीडबैक बहुत अच्छा आता है हम लोग जब खाते हैं तो। फ्रीजर की है थोड़ी ज्यादा जमी हुई है। हाँ हाँ, क्योंकि वो लोग ले जाते तो मेल्ट हो जाती है, तो इसलिए हम लोग फ्रीजर में रखना पड़ता है। इसमें ड्राई मैं बिल्कुल जेन्युइन आपको बिल्कुल रिव्यू दे रहा हूँ, कोई इसमें वो वाली बात नहीं, मैं जबरदस्ती तारीफ करूंगा। कोई नहीं बता सकता कि किसी ब्रांड की चॉकलेट नहीं है। इसमें ड्राई फूड है, मूजली है, ड्राई फूड मूजली, तो उससे हम लोग तैयार करते हैं। सारी लड़कियां बनाती हैं हम लोग और सेल करते हैं। तो इन सब चीजों का, बाकी सारी चीजें जैसे आपकी क्लोथिंग वगैरह हो गई है, बैग्स वगैरह हो गए, जी, सारी चीजों की सेल्स वगैरह आपकी रेगुलर रहती है या अभी बहुत रेयर रहती सीजन है? अभी सीजन चल रहा है तो रेगुलर है, और जब सीजन नहीं होता तो फिर डाउन हो जाता है। और वो टाइम जो सबसे ज्यादा सेल का जो टाइम रहता है वो यही टाइम है। यही वाला जो हाँ, मतलब समर के एंड वाला। बिल्कुल। और जो विंटर्स आ जाएंगी तब और फिर क्या होता है? तब इतना कुछ नहीं रहता इस चीज कितना का। फिर हम लोग फिर उसके कैफे वगैरह। हाँ हाँ, फिर पढ़ाई डाउन का टाइम पढ़ाई करते हैं, हैंडीक्राफ्ट बना तब जाकर बनाते हैं। अभी तो सीजन का टाइम है, तो इसलिए हम लोग बनाकर जो रखे हैं वो सेल होगा। जब डाउन का टाइम आता है तब हम बनाते रहते हैं। जी, जिसको वो लिखता पढ़ता है, जैसे मुझे पोएट्री है, उस वक्त मैं पोएट्री लिखती हूँ। एक सुनाई कोई एक जो आपकी फेवरेट हो। ये जो तस्वीर है, पोएट्री मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कहा जी। ऐसे अटक पे लिखी थी मैंने जी। ये जो तस्वीर है, इसकी खामोशी को समझ पाओगे कभी? ये जो तस्वीर है, इसकी खामोशी को समझ पाओगे कभी? इसकी आंखों में इतना अंधेरा है तेजाब का, इस अंधेरे को मिटा पाओगे कभी? क्या बात है, आपने लिखी है? बहुत बढ़िया, वाकई में। तो ये और ये बहुत बड़ी है, मतलब मैंने 2 लाइनें ही याद करी। आपने स्टार्टिंग का सुना दिया है जी। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो देखिए फिर से वही, मैं जो पहले आया था यहाँ पर 3 से 4 साल पहले वाली जो यादें थी सारी ताज़ा हो गई यहाँ पर, और सब कुछ वैसा ही है। बस चीज़ें जो हैं आपके लिए, मेहनत थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर, चीज़ें थोड़ी बढ़ गई हैं यहाँ पर। जैसे कि जो चॉकलेट मैंने भी ट्राई की है वो नहीं थी पहले, और कपड़े यहाँ पर पहले कुछ कम थे, और बुक्स वगैरह पहले भी थी। कुछ जो टेक्सचर वाली चीज़ें जो बना रहे हैं वो पहले थोड़ी कम थी, अब कुछ ज़्यादा है। तो आगरा के स्पेशल जितने भी लोग हैं, आगरा या आगरा के आसपास, जो लगभग 150 किलोमीटर के रेडियस के अराउंड में घूमते रहते हैं, जिन्हें हैंग आउट के लिए जगह चाहिए, उनके लिए एक बहुत सही जगह है। जिनको नहीं पता इस जगह के बारे में, फतेहाबाद रोड पर है, शेरोज हैंग आउट के नाम से गूगल मैप पर उपलब्ध है, बड़े आराम से आप आ सकते हैं। और जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे बताया, नोएडा में 2 ब्रांचेस हैं और लखनऊ में है। यहाँ पर एक बार आइए, विजिट करिए, टेस्ट करिए, चीज़ें जो है वो तो अलग चीज़ है ही। इसके अलावा आप यहाँ की वाइब्स जरा फील करिएगा। यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर चीज़ों में डेप्थ कितनी दिखाई देगी। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी से गुजारिश है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।